मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव बड़े गांव के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्या सागर जी महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की, आचार्य प्रवर कुबुद चंद्र मुनि महाराज की, कल अपन ने भव्य जीव और अभव्य जीव की जो अंतरंग भावना होती है, उसके भव्यत्व कैसे प्रकट होता है और वो भव्य जीव कैसे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान के भक्ति को कैसा आधार बना लेता है, वही अभव्य जीव कैसे भगवान की भक्ति करता हुआ भी पंचेंद्रिय के विषयों में रत होता हुआ भक्ति करता हुआ भी पार नहीं उतर पाता। इस चीज को समझा। फिर एक और प्रश्न उठता है अंदर से कि आखिर वो कौन सी बात होती है कि भक्त को भगवान की आवश्यकता पड़ती है। आखिर भक्त की भगवान की आवश्यकता क्या है, मंदिर की आवश्यकता क्या है, बहुत बार ऐसे प्रश्न उठते हैं। हमारे अंदर जब स्वयं इतनी शक्ति मौजूद है, जब हमारे अंदर ही सब कुछ मौजूद है, तो हमें बाहरी आवश्यकता क्या पड़ गई। उद्घाटित करने के लिए ऐसी कौन सी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो बार बार एक बात चीज समझ में आती है कि भक्त को जब भगवान की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है, जैसे छात्र को एक टीचर की आवश्यकता पड़ जाती है। छात्र के अंदर कुछ डाला नहीं जाता, छात्र के अंदर स्वयं ज्ञान था, किसी ने डाला नहीं बाहर से लाके। क्योंकि पुस्तक मात्र तो एक संकेत है, लेकिन ज्ञान तो हर आत्मा का अपना विषय है। ज्ञान कोई बाहर से नहीं लाके डालता, डाला भी नहीं जा सकता, वरना तो वो ऐसा हो जाएगा जो अन्य चारवाक इत्यादि मत है, जिनमें समवाय संबंध करके ज्ञान और ज्ञानी का जो संबंध किया जाता है, गुण और गुणी का जो संबंध करा के वो ज्ञान डालते हैं बाहर से लाके, उसका नाम वो। ऐसा अगर जैन दर्शन के अंदर हो जाए तो द्रव्य का अपना खुद का विनाश हो जाए। क्योंकि द्रव्य हमेशा अपने से अपने अंदर गुण रूपी उस को रखता है। द्रव्य के अंदर कहीं गुण अलग से डाले नहीं जाते, किंतु उनको उद्घाटित किया जाता है। ज्ञान जीव का स्वभाव है, चेतना जीव का अपना स्वभाव है, चेतना कहीं अलग से नहीं डाली जाती, उसे तो उद्घाटित किया जाता है। निमित्त के रूप में कोई भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, शास्त्र हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी उसके लिए निमित्त बन सकता है। ऐसे ही भगवान कोई अलग से नहीं डालते। क्योंकि जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भक्त को भगवान बनाया जा सकता है, बन सकता है भक्त। अन्य दर्शनों में भक्त भक्त रहता है, भगवान
भगवान रहता है। सब दर्शन उठा के देखो, जिसमें भक्त कभी भगवान नहीं बनता, वो हमेशा भक्ति ही रहता है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा है जिसमें भक्ति भी भगवान बनने की योग्यता रखता है और बनता है। उस निमित्त को पाकर यह आत्मा जब अपने कल्याण के मार्ग को खोज लेती है, इसलिए भगवान की आवश्यकता पड़ती है, एक आइडल पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वो अपने सामने न हो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि बार बार प्रश्न लोग पूछते हैं कि नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम पद पहले रखा, नमो सिद्धाणम पद बाद में रखा, जबकि 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान हुआ है तो वो अपने आप में बड़े हैं, और 4 घातियाँ कर्म नाश करके अरिहंत बने तो वो छोटे हैं। फिर कारण क्या है कि छोटे को उन्होंने प्रथम पद पे रखा और सिद्ध को दूसरे पद पे रखा। ये प्रश्न बार बार जब उठा, इसका उत्तर वीरसेन स्वामी जी ने अपने धैवला ग्रंथ में दिया कि आखिर कारण क्या है, ऐसा कौन सा हेतु है कि जिस कारण से सिद्ध को दूसरे पद पे रखा, दूसरा पद छोटे में रखा। तब उसके उत्तर में वो कहते अरिहंत भगवान एक ऐसे भगवान है जो हमें सिद्ध का परिचय देते, सिद्धों का परिचय दे। अगर अरिहंत भगवान न हो तो हमें सिद्धों का परिचय देने वाला कोई ना मिले, और यहाँ तक भी कहना कि हमें मार्ग दिखाने वाला भी कोई ना मिले। क्यों? क्योंकि अरिहंत ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो हमें मार्ग देते, चाहे वह तीर्थंकर अरिहंत ही हो। तीर्थंकर अरिहंत जो हमें धर्म चक्र की स्थापना करते, जो धर्म की स्थापना करके हम बहुत से भव्य जीवों को मार्ग देते। बाद में फिर आचार्य उपाध्याय और साधु का पद आता है। इसीलिए जो हमें मार्ग दे, जो हमें सिद्धों का परिचय दे, सिद्धों की जानकारी दे, वो इसलिए उपकारी हो जाता है, और जो उपकारी हो जाता है वो इसलिए अपने आप ही बड़ा हो जाता है। मतलब वीतरागता की अपेक्षा से कह रहा हूँ कि वीतराग दशा, ये 5 ही पद वीतराग दशा के पद हैं, और वीतराग दशा के पद होने के कारण इनमें उपकार उपकारी का भाव अगर हम देखें तो अरिहंत भगवान ही ऐसे उपकारी हैं जिन्होंने हम पे उपकार करके आज हमें ये सारी सिद्धों की जानकारी दी और मार्ग की जानकारी दी। इसलिए वहाँ पे लिखना पड़ा कि वो उपकारी होने से उन्हें प्रथम पद पे स्थापित किया। इसीलिए हमें भगवान की जरूरत पड़ती है कि हम जो बनना चाहता है, जो जैसा बनाना चाहता है वो वैसा खोज लेता है। जैसे आप सीए बनना चाहते हैं तो सीए की कोचिंग खोज लेते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पीएमटी की कोचिंग कर लेते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आईआईटी की कोचिंग कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार से आप अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोचिंगों में भाग लेके आप वैसा बनने के लिए खोज लेते हैं। ऐसे ही जो भक्त भगवान बनना चाहता है वो भगवान को खोज लेता है, और जब उसकी खोज पूरी हो जाती है तब जाके उसके लिए भगवान बनने का मार्ग मिलता है। क्योंकि भगवान की खोज किए बिना भी जब तक हमें भगवान की खोज ना हो जाए, जब तक हम भगवान को ना ढूंढ ले, जब तक हमें मार्ग की भी खोज नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारे लिए भगवान मार्ग के देने वाले होने से हमारे लिए भगवान जरूरी है। प्रतिमा इसलिए जरूरी है जिससे हम भगवान के बारे में जान सके। कुछ लोग जिन बिंब के बारे में भी विरोध करते हैं कि प्रतिमाओं की जरूरत क्या है, क्योंकि ओरिजिनल भगवान तो सिद्ध परमेष्टि जाकर बन गए, तो इसकी जरूरत क्या है। तो उनके लिए एक उदाहरण अच्छा दिया कि जैसे बच्चा होता है, और वो बच्चा जब कभी भी स्कूल पढ़ने के लिए पहली बार जाता है तो उसे अनार का आम का ऐसे लिखा के सिखाया जाता है स्लेट पर। लेकिन आज डिजिटल का ज़माना है, और डिजिटल के ज़माने में क्या करते हैं आजकल, अब उसके हाथ में अनार और आम दे देते हैं, ये अनार है ये आम है, और उसको लिख लिख के बताते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है।
लिखी हुई चीज से, देखी हुई चीज से व्यक्ति बहुत जल्दी सीखता है, सिद्धांत है। लिखी हुई चीज से इतनी जल्दी नहीं सीख पाता जितनी ज्यादा आप देखने से सीख पाते हैं। आप देखो, स्टोरी आप पढ़ते हैं और स्टोरी आप देखते हैं, दोनों में अंतर है। जब आप स्टोरी पढ़ते हैं किसी पुस्तक से तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता आप पे, लेकिन जब आप उस स्टोरी को पिक्चर के रूप में देखते हैं या किसी और के रूप में देखते हैं तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसे ही जब हम भगवान को पुस्तक में पढ़ते हैं और भगवान के बिंब को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पर प्रभाव देखने का पड़ता है। और देखने का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है जब भगवान की मुद्रा हम देखते हैं। वो जिन मुद्रा देखने के बाद हमें तब लगता है कि भगवान ऐसा होता है। पूज गुरुदेव जब जिन बिंब की चर्चा करते हैं तो पूज्य करते हैं कि जरूरी तो ऐसा नहीं मानो कि 7 तत्व इसमें नहीं है, ऐसा क्यों मानते हो? ऐसा लोगों का मानना है कि जिन बिंब दर्शन से क्या होता है। नहीं, जिन बिंब दर्शन तो सम्यक दर्शन का तो हेतु है ही। पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो 7 तत्व का भी हेतु है। सम्यक दर्शन के लिए जो आपको श्रद्धानम परमार्थानम जो इसलिए कहा हो, और तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये जो सूत्र दिया है, ये 7 तत्व ही भगवान के अंदर दिखाई देते हैं। जब उनमें एक एक तत्व को ढूंढते हैं कि भगवान स्वयं एक चैतन्य द्रव्य है, इसलिए वो जीव द्रव्य है। जिन बिंब अगर हम देखें मूर्ति होने से वो अजीव द्रव्य है। भगवान ने कर्मों का श्रव बंद इन सब को आगे बढ़ते हुए संवर निजरा और मोक्ष तक की यात्रा की है। इसलिए एक तत्व उन भगवान के अंदर घट जाते हैं और उनसे ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होती। इसलिए जब भगवान की आवश्यकता पड़ती है तो ये उदाहरण याद रखना, जैसे बच्चे को जब स्कूल में भेजा जाता है पहली बार तो उसके हाथ में स्लेट ना देके आजकल अनार दे देते और कहते बोलो अनार का, बोलो ये आम का, ये केले का। तो बच्चा जैसे सीख जाता है वैसे ही जब हम लोग जिन बिंब को देखते हैं, क्योंकि पंचम काल है, हम सब उस बच्चे के समान ही हैं। हमें भी देखकर ही सीखे जा सकते हैं क्योंकि साक्षात भगवान का तो अभाव है। और जब उनकी प्रति स्थापना निक्षेप से हमारे पास तदाकार रूप स्थापना रूपक्षेप से भगवान स्थापित हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तब समझ पाते हैं कि ये वही भगवान है। सएव, ये वही है जो वही है। इसी को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। ये वही है जो पूर्व में हुए थे। ऐसे भगवान को देखकर हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था इतनी बढ़ जाती है कि वो सम्यक दर्शन के रूप में ढल जाती है। इसीलिए ये जो जिन बिंब हैं इनके प्रति आस्था इतनी मजबूत करो कि साक्षात ये हमारी सम्यक दर्शन की पर्याय बन जाए, ये हमारी आस्था का केंद्र बन जाए। यही है बस, इदमेव ईदृशमेव न चन्न अन्य प्रकारमेव। यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। जो आचार्य संबंध भट्ट स्वामी ने निसंकित अंग में कहा है, ऐसा ही भगवान को देखकर ये वही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। जब हमारी श्रद्धा इस प्रकार की हो जाती है तो हमारा निसंकित अंग भी प्रकट होता है और हमें भगवान बनने की वो प्रेरणा भी वो देता है। तो हमें भगवान की आवश्यकता है, थी और रहेगी जब तक हम स्वयं भगवान ना बन जाएं। तो इसलिए इन जिन बिंबों के जब भी दर्शन करो तो इतने भर जाओ कि ये वही है। जब हम इनके दर्शन करते समय ये भावना ले आते हैं अंदर से कि ये वही भगवान है जिनके मैं दर्शन करने आया हूँ, ये साक्षात वही है। क्योंकि हमारे परिणामों की विचित्रता है, अगर हमने इन्हें नहीं माना तो ध्यान रखना आगे भी हमसे इनसे कुछ नहीं पा पाएंगे। हम जब इनको यही है, ये ऐसा ही है, ऐसे भगवान मानेंगे तब ये हमारे अंदर वो भगवत्ता प्रकट करने के लिए कारण बन पाएंगे। ये निमित्त कारण है, ये निमित्त कारण ऐसा सशक्त कारण है
जिससे अपना उपादान जागृति को प्राप्त होता है। उपादान की शक्ति अपनी है और निमित्त की अपनी शक्ति है। उपादान अगर किसी से फलेगा तो इन भगवान रूपी निमित्त से हमें फलेगा, और जब ये हमें ऐसा निमित्त मिलेगा तो हम में ये भगवत्ता प्रकट होने की क्षमता अगर प्राप्त होगी तो इन्हीं भगवान से होगी, इसको मान के चलो। जब हमारी ऐसी, आप कुछ सोचो, साक्षात सौदरम इंद्र, 16 स्वर्ग के इंद्र, चारों नीचे भवनित्र के इंद्र, ये स्वयं समोसरण को छोड़ छोड़ के भी नंदीश्वर दीप, पंचमेरु, अकृत्रिम चैत्यालयों में जाते हैं, अपने अकृत्रिम चैत्यालयों में पूजा करते हैं। तो ये उन बिंबों की भक्ति इसीलिए करते हैं कि इनके अंदर वो भक्ति साक्षात उससे ही फूटती है। वैक्रियक शरीर से ये अपने मूल शरीर से नहीं जा पाते समोसरण में। मूल शरीर से तो ये अपने अपने वैमानिक विमानों में, अपने अपने भवनों में उन बिंबों की भक्ति करते हैं। इसी से इनकी सम्यक दर्शन इत्यादि की प्रकट होकर इनके अंदर महिमा प्रकट होती है। तो आज इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब आप भगवान की भक्ति करने आओ तो इन्हें वही भगवान मानना जो साक्षात समोसरण में विराजमान है। और जब अंदर से ऐसे हमारे अंदर ऐसी भक्ति फूट जाएगी कि ये वही भगवान है, तो मान लेना कि हमारे अंदर वही भगवान की भक्ति फूटने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त भी यही भगवान बनेंगे। तो जो आपसे कहना चाह रहा था कि मूल में हमें भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन जिन बिंबों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये हमारे उपकारी हैं। जैसे नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम पद पहले रखा, उसका कारण कि वही अरिहंत भगवान से हमें पता पड़ता है। इसीलिए इन बिंबों की भी आवश्यकता हमें पता पड़ी कि ये वही भगवान होने से हम भी भगवान बन सकते हैं। जैसे टीचर की आवश्यकता पड़ती है छात्र को, वैसे ही हम भक्तों को भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है। और जब भगवान की आवश्यकता हम पहचान लें, एक बार सच्चे भगवान की हमें पहचान हो जाए, एक बार हमें ये पहचान हो जाए कि वीतराग भगवान यही हैं, यही 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, तो हमें पता पड़ेगा कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के ये हेतु बन जाएंगे। तो आज जो कल कहा था भव्यत्व भाव, कि भव्यत्व भाव जिनको प्रकट हो जाए, तो भव्य भाव कैसे प्रकट होता है, जिस भव्य जीव के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए वही इसका भव्यत्व भाव प्रकट होना है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ये अपनी अपनी योग्यता होती है। तो भगवान को अपने लिए ऐसा निमित्त बना लो कि ऐसा निमित्त बना लो जिससे कि वो हमारे उपादान को, योग्यता को प्रकट करने में कारण बन जाए। तो ये जो विधान है आज हमारी योग्यता को प्रकट करने का हेतु बन जाए, हमारे सम्यक दर्शन का हेतु बन जाए, हमारे ज्ञान और दर्शन चारित्र का हेतु बन जाए, हमारी आत्मा की उपलब्धि करा दे। आप अपन बोलते भी है, निष्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुखखो कमखो बोही लाओ सुगई गमनम समाई मंडम जिन गुण संपत्तियों मज्जम। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। क्यों? मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो और समाधि वर्ण और आपके गुणों की उपलब्धि हो बंधु। तो इसीलिए आज भगवान के चरणों में यही भावना करते हुए कि आपको भी अपने अपने उस ज्ञान दर्शन, उस चैतन्य रूप आत्मा की उपलब्धि हो। वह चैतन्य परमात्मा जो हर जीव मात्र के अंदर विराजमान है, लेकिन जब तक निमित्त नहीं मिलेगा तब तक उसके उपादान की योग्यता भी प्रकट नहीं होगी। ऐसे प्रभु को अपन सब के लिए निमित्त बनी ये विधान हम सबकी आत्मा के कल्याण के लिए बने। इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।